मंगलवार। दोस्तों, ग्रह स्थिति आपके लिए शुभ अवसर बना रही है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। आपके मन में ऐसा विचार आएगा, लेकिन दोस्तों, यह आपका वहम है। इस वहम को जितने जल्दी हो सके अपने से परे कर दें। इस समय आपको फोन और मित्रों में ही व्यस्त रहकर अपना कीमती समय व्यर्थ ना करें। कभी कभी आपकी मनमर्जी और अति आत्मविश्वास आपको धोखे में रख सकते हैं। इसलिए अति आत्मविश्वासी व्यक्ति नुकसान खाता है। नए व्यवसायिक संपर्क स्थापित होंगे, परंतु अभी आप अपनी गतिविधियों में ज्यादा सुधार लाने की कोशिश करें। इस समय विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में उचित परिणाम हासिल होंगे। धर्म कर्म व समाज सेवा से संबंधित कार्य में थोड़ी सी व्यवस्था बनी रहेगी। व्यस्त रहेंगे आप और सामाजिक मान सम्मान भी प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों की कोई समस्या है तो उसे सुलझाने में उनका सहयोग जरूर करें। इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपका गुस्सा बहुत अधिक अनुशासित हो जाता है, जिससे दूसरों के लिए समस्याएं पैदा कर देते हैं आप। इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए ही आगे बढ़ें। आपका अपने प्रियजनों के साथ बेहतरीन सलूक होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को बहुत संभाल कर चलना चाहिए। दोस्तों, इस समय कुछ बनते कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, परंतु थोड़ी सी सावधानी से आप परेशानियों से बच भी जाएंगे। ये आपके बुद्धि विवेक से ही सब कुछ होगा। दोस्तों, बदलाव से बहुत सी चीजें बदली जा सकती हैं और इस समय वक्त की डिमांड भी है बदलाव। आपके रहन सहन, आपके स्वभाव में, आपके काम करने के ढंग में बदलाव लाने की जरूरत है और अपनी सोच में भी बदलाव लाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, उदय किसी का अचानक नहीं होता। आप अगर कभी सुबह उठे हैं तो देखना सूरज निकलते हुए को। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। परिवर्तन से घबराना और संघर्ष से डरना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है। वो कायर होता है इंसान जो संघर्ष से डर जाता है। तुला राशि के दोस्तों, छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। आप जब चाहें, जैसा चाहें बदल सकते हैं। अगर आप अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने बीते हुए कल से शिक्षा लेनी चाहिए। ले सकते हैं बीते हुए कल से शिक्षा। आपका जीवन बहुत ही अनमोल और सुंदर है।
इसलिए इसे फालतू बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए आपको। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज मेरे ही द्वारा बोए गए थे। दोस्तों, आखिर में संभलना और संभालना तुम्हें दोनों ही करना पड़ेगा, वरना ये वक्त आपसे दुगना लड़ेगा। अभी तो जिंदगी में धक्के ही धक्के हैं, लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी अगर आपके इरादे पक्के हैं। दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, वो है आप खुद हो। आप ही अपनी तकदीर बदल सकते हैं, दूसरा कोई आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है। एक महात्मा जी के पास दूसरे महात्मा जी आए। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व जन्म का खेल समझाइए। मैं समझना चाहता हूं कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, मेरे को ये मानस शरीर क्यों मिला, ऐसा कौन सा मैंने पुण्य का काम किया था जो मेरे को ये मानस जीवन मिला। तो महात्मा जी ने बताया कि आप हाथी थे, हाथी। पूर्व जन्म में आप एक हाथी थे और जिस जंगल में आप रहते थे, एक बार उस जंगल में बहुत ही भयानक आग लग गई। सभी भाग रहे थे, आप भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आपके पांव में कांटा छुप गया था। फिर आप एक पेड़ के नीचे थोड़े विश्राम के लिए रुक गए। जिस पांव में कांटा छुपा था, आपने उसको ऊपर उठाया हुआ था। तभी एक खरगोश अपनी जान बचाता हुआ वहां आ गया और वहीं बैठ गया जहां से आपने पांव उठाया था। अब आप अगर पैर नीचे रखते हैं तो खरगोश मरता है। आपने अपना पैर वैसे ही ऊपर मोड़े रखा। आपको खरगोश पर दया आ रही थी, करुणा वश अपना पैर नीचे नहीं रख पा रहे थे आप। जब खरगोश वहां से हटा तो आपने अपना पैर नीचे रखना चाहा, पर आपका पैर अकड़ चुका था। तब तक उस जंगल में जलकर आप राख हो गए। खरगोश बच गया। मरते समय आपको अजीब तरह की तृप्ति थी कि मेरी वजह से किसी की जान बच गई। एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश को नहीं मारा, चलो मैं मर रहा हूं तो ठीक है। उसका फल है कि आप इस जन्म में मनुष्य हुए। उसी करना के कारण आपके जीवन में सत्संग बीज पड़ गया। पर ये क्षण भंगुर है। जैसे अर्जित किया है वैसे आप गवा भी सकते हो। एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी भी हो सकता है। रस्सी पर नट को चलते देखा, अब गिरा, अब गिरा, खतरा ही खतरा। ऐसा ही हमारा जीवन है, खतरा ही खतरा। इसको भय मत समझें, यह अच्छाई है। इस उपयोग को करो। इस मनुष्य जीवन के अवसर को खोए मत। जिस तरह पल पल तुम गवा रहे हो, समझो गवार। जो गवाए वो गवार। इसलिए अपने कीमती समय को ना गमाओ
और इसको परमार्थ में लगाओ, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तुला राशि के दोस्तों, आपका सिद्धांत वाला दृष्टिकोण समाज में आपको सम्मानित रखेगा। कभी कभी कुछ पुरानी नेगेटिव बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान स्थिति पर ही फोकस रखें। इस समय आपको खुद को तरोताजा रखने की जरूरत है। ये समय बेहतर रहेगा भविष्य के बारे में सोचने के लिए। कोई नई जगह जाना है या कोई नया काम करना है तो थोड़ा सोच समझ के साथ ही करें। इस समय आपको अपनी किसी समस्या का समाधान होता नजर आएगा। समय और शब्दों दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें। इस समय अगर आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य पर कोई संदेह करता है तो करने देना। आप मस्ती से अपना जीवन जिएं, लोगों की परवाह ना करें। आप अपनी किस्मत भाग्य को कभी खराब ना कहा करें। आप बार बार यह ना दोहराना चाहिए आपको कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपको आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। कभी कभी अति आत्मविश्वास की वजह से कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। अपना कार्यभार हल्का करने के लिए दूसरों के साथ अपने काम को बांट सकते हैं। अपने ऊपर क्षमता से अधिक कार्यभार तथा जिम्मेवारियां ना ला दें। किसी भी प्रकार पेपर वर्क को बहुत सावधानी से करें। इस समय आपके जीवन में फायदेमंद बदलाव हो सकते हैं। इनकम सोर्स भी बढ़ सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में उलझने की बजाय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही ध्यान दें, अर्थात अपने बारे में भी सोचें और अपने लिए ही काम करें। इस समय अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए यह समय बहुत उचित है। अनुभवी लोगों से मेल मिलाप तथा नई जानकारियां हासिल करते रहें और आगे बढ़ते रहें। वर्तमान परिस्थितियों में समय के अनुसार खुद में भी बदलाव लाने की जरूरत है। छोटी मोटी सावधानियां बरतने पर आप कई समस्याओं से राहत पा सकते हैं। इस समय कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये मार्ग जो आपने अब पकड़ा है, ये चढ़ाई वाला है। एक एक कदम पर श्रम है, एक एक कदम पर ध्यान देना है। ये ऊपर जाने वाला मार्ग है, नीचे लुढ़कने वाला मार्ग नहीं। उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब तरह के कारण मौजूद हैं। तो आप इस मार्ग को पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं। यही मार्ग आपको सही यात्रा पर लेके जाएगा और आपका जो लक्ष्य आपने तय किया हुआ है वो अचीव कराएगा। दोस्तों छोटा सा प्रसंग है। 4 दोस्त नशे में थे और नाच रहे थे, खुश हैं, शराब के नशे में हैं, मस्ती में हैं। आज के समय इंसान अगर मस्ती में होता है, शराब पीकर ही होता है। बिना शराब पिए वो मस्ती में आता ही नहीं। तभी नाचता है, तभी हंसता है, तभी गाता है जब नशे में होता है। होश में रहते हुए तो वह दुखी रहता है, चेहरे पर उदासी छाई रहेगी।
पूर्णिमा की रात थी, चांदनी बरस रही थी। वो दोस्तों सब मिलकर गा रहे थे, यहाँ चार यार मिल जाएं, वहाँ रात दे गुजार, वगैरह वगैरह वगैरह। खूब मस्ती में थे। आज इंसान की जिंदगी इतनी दुखी हो चुकी है कि सिवाय शराब के वो ना कभी नाचता, ना कभी गाता, ना गुनगुनाता। ये बड़ी दुखद बात है। होश में इंसान रहता है तो गंभीर रहता है, दुखी और चिंतित और परेशान रहता है। जब बेहोश होता है तभी थोड़ा बहुत खुश होता है। होना तो उल्टा चाहिए था कि आदमी होश में आनंदित होता और प्रसन्न होता, वह चारों नदी में नौका विहार करने के लिए उतर गए। वहीं एक नाव थी, बैठ गए। अब शराब का नशा और उसका जोश, बस पकड़ लिया चप्पू और लगे चलाने। सारी रात चलाते रहे। अब थोड़ा सा शराब का नशा टूटा तो उसमें से एक थोड़ा कम समझदार था, कभी कभी ही समझदारी वाली बातें करता था। उसने कहा कि देखो तो सही, हम कहाँ तक निकल आए, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर निकल आए तो फिर वापस भी तो वहीं जाना है। एक व्यक्ति गांव से नीचे उतर आया, नाव से, किश्ती से। अब शराब का नशा भी उतर चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, उतर आओ, नीचे आ जाओ, हम कहीं दूर नहीं निकले। अभी हम वहीं हैं जहां से रात को चले थे। क्योंकि नाव तो हम चला रहे थे, लेकिन नाव का सांकल खोलना शायद हम भूल गए थे। इसलिए हमारी नाव यही एक जगह ही घूमती रही और हम समझ रहे थे कि हम शराब के नशे में घूम रहे हैं, लेकिन वो नाव घूम रही थी। दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिशाहीन होकर मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। फिर हम उसका दोष किसके सिर फोड़ें, उसकी तलाश रहती है। जब भी हमें तलाश सही दिशा की करनी चाहिए, जिससे और हम मेहनत करें और हमें उसका रिजल्ट भी मिले, तो अपनी मेहनत को उस दिशा में लगाएं जहां आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलते नजर आए। ये ना हो कि बेवजह की मेहनत आप करते रहो और उन शाबियों की तरह किश्ती वहीं की वहीं रहे। दोस्तों, इस समय आपके पास एक नई प्रकार की एनर्जी आपके अंदर दिखाई देगी, क्लैरिटी। आप अपने गोल्स और डिसीजंस को साफ साफ देख पाते हैं। एक नई आइडेंटिटी। आप खुद को एक कमजोर डरपोक इंसान की जगह कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के तौर पर देखने लगेंगे। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। आपने अपने जीवन में बदलना क्या है, क्या बदलना चाहते हैं? सबसे पहले एक पल रुकिए और सोचिए, कौन सी आदत या सोच आपको पीछे खींच रही। क्या आप हर काम को टालते हैं? क्या आपको खुद पर शक होता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं? इस समय आप 3 साधारण और दिल को लगने वाली बातें चुनें। आपकी सेल्फ टॉक जटिल नहीं होनी चाहिए। उसे छोटी, साफ और ऐसी होनी चाहिए कि बोलते वक्त आपको जोश आ जाए। उदाहरण के लिए, कि मैं हर दिन अपने गोल्स की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। शांत, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल में हूं। मैं अपनी मेहनत
और स्किल्स पर भरोसा करता हूं। इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। जितना आप इसे ज्यादा दोहराएंगे उतना ही दिमाग इसे सच मानेगा। अपनी स्क्रिप्ट को छोटा रखें, 4 से 5 लाइन, ताकि आपको रोज बोलने में आसानी लगे। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो। आज से ही शुरू करें। आप अपनी जिंदगी के पॉजिटिव सोचने का अंदाज कुछ ऐसा ही रखें। अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा करें, तो तभी बात बननी है दोस्तों। अगर आप अच्छा अच्छा बोलेंगे नहीं, अच्छा अच्छा करेंगे नहीं, अच्छा अच्छा सोचेंगे नहीं, तो बात फिर बननी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, यह समय कुछ महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की पूर्ति से भी सहायक सिद्ध होगा। रसूखदार लोगों से आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। नए कैरियर की तलाश अब पूरी हो सकती है, रंग ला सकती है। इस समय आपको चाहिए अपने बिगड़े हुए काम, लंबित काम और बिगड़े रिश्तों और अपनी योग्यता अनुसार उनको पटरी पर लेकर आए। अगर आप चाहेंगे तो आपके वो रिश्ते दोबारा से आपके साथ पैचअप हो सकता है। ये सब आपके चाहने और ना चाहने के ऊपर ही है। आपका थोड़ा सा प्रयास आपको कामयाबी की ओर लेके जा सकता है। आप चाहें तो यह आपके लिए मुमकिन है। इस समय किसी भी संदेह से बचें, अन्यथा वो आपकी शांति को दीमक की तरह चाट जाएगा। आपकी दिनचर्या भी इससे प्रभावित हो सकती है। शारीरिक थकान हो सकती है, मन में उदासी आ सकती है, ऊल जलूल कारणों में दिमाग में भारीपन रह सकता है। इसलिए आप बहुत शांत मन से जीवन को जीने की कोशिश करें। रिलैक्स होकर इस जीवन को जिएं। इस समय धन का आना और जाना, ये दोनों ही लगे रहेंगे। धन आएगा भी और धन जाएगा भी। आएगा दरवाजे से, जाएगा खिड़की से। तो दोस्तों, जीवन की सारी दौड़ अतिरिक्त के लिए है। जो कुछ है हमारे पास उससे हमें संतुष्टि नहीं है, उसके अतिरिक्त और हमें चाहिए। ये जीवन की जो सारी स्टोरी है, इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। जीवन की सारी दौड़ अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि ये अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम से सरल हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा की दिव्य संजीवनी से परिपूर्ण है। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा। इस समय आप अपने को नपा तुला ही रखना, सोच समझकर ही शांति से कोई फैसला आपने
लेना है। सरकारी विरोध आपके पक्ष में नहीं है। कोई भी सरकारी काम जो आपका अटका हुआ है, लटका हुआ है, रुका हुआ है या लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लगाया हुआ है, तो आप अधिकारियों से विरोध ना पालें, अधिकारियों से बना कर रखें, उनको अपने पक्ष में बना कर रखें, क्योंकि उनसे बिगाड़ कर आप अपना काम नहीं बना पाएंगे। ये आपकी सोच रहनी चाहिए। अगर आपके क्रोध की मात्रा बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है, तो कोशिश करें आप क्रोध पर काबू करना चाहिए। इस पे कंट्रोलर लगाओ, कंट्रोलर। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर आपको लगाना चाहिए कि क्रोध आपका आपके बस में रहे। ज्यादा क्रोध आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे घर का माहौल गड़बड़ा सकता है। मर्यादापूर्ण बर्ताव कीजिए तो आपको काफी सुकून प्राप्त होगा। मर्यादा में रहें। हर काम आपका मर्यादा में होना चाहिए। दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी है। उसके लिए आप ध्यान करें, योग करें, साधना करें, सुबह जल्दी उठें, सूरज को प्रणाम करें, सूरज को जल दें, उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपका क्रोध शांत होगा और क्रोध शांत होने के बाद आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो कई चीजें आपके क्रोध के कारण भी आपको नुकसान देती है। दोस्तों, ये राशि फल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में है, उत्तम नगर के पास, विकासपुरी, जनकपुरी के पास। रोजाना आपको हम श्री राधेश्याम मंदिर से ही राशिफल आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, राशिफल का एक नया ही तरीका है। ये पहली बार ही ऐसा हो रहा कि राशिफल इसी तरह का होता है। हमारा शुरू से ही यही तरीका है कि आपका राशिफल के बहाने हम आपके साथ रूबरू हो जाते हैं। रोज आप हमारी आवाज को सुनते हैं, हम आपके भावनाओं को पहचानते हैं, क्योंकि आपके मैसेज से पता चल जाता है कि आपके भाव क्या हैं। उन भावनाओं की कदर करते हुए ही हम ये राशिफल बनाते हैं और रोज आज आपके सामने पेश करते हैं। आप जब इसमें कोई बात जो आपकी अच्छी लगती है, उसको अपने पे अमल लाने की कोशिश जरूर किया करें। आपको उसका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि हम कोई ऐसा काम आपसे करवाते नहीं, आपसे कहते नहीं। इसमें कोई आपका नुकसान नहीं, ना पैसे का नुकसान, ना ही आपके समय का नुकसान। आप तो बस सुबह उठो, जल्दी जल्दी उठोगे स्वस्थ रहोगे, जल्दी उठोगे मस्त रहोगे, जल्दी उठोगे भगवान के साथ जुड़ोगे, और जल्दी उठोगे सारा दिन फूल की तरह तरोताजा आप रहेंगे। तो दोस्तों, आपने भी अगर अपना राशिफल जानना हो तो आपकी जन्मपत्री मेरे को भेज सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा, 15-20 दिन का समय लग जाता है, आपको उसका जवाब दिया जाएगा।
उसके लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है एक, वो नोट कर लीजिए, उसी पे अपना जन्म जो कुंडली है आपकी बनी हुई, जन्म तिथि मत भेजना, वो वैसे रहेगी, उस पर मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है। तो आपकी अगर जन्म कुंडली बनी होगी तो वो जरूर देखकर आपको जवाब दिया जाएगा। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये नंबर है दोस्तों मेरा। इस पे आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज भी डाल सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।